What will be the unit place of 3157 raised to 756? What will be the unit digit of 3 raised to 57 multiplied by 6 raised to 43 multiplied by 7 raised to 63? चौंक गए ना? इस तरह के क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन, जनरल इंश्योरेंस ऑफ LIC, रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस देखते ही हम लोग अपना होश खो बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड यूं चुटकी में कैसे निपटाया जाता है, वो आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और प्योर मैथमेटिक्स आपकी अपनी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए हम ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको ऐसे चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए ले चलता हूं मैं अपने रण मैदान में पेन और पेपर के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने रण मैदान, मतलब ये पेन और पेपर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, कि यूनिट डिजिट इन, अब क्वेश्चन है 658 मल्टीप्लाई बाई 539 इंटू 476 इंटू 312। तो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, सो इट साउंड्स, बट आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ सबके यूनिट डिजिट ही देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 9 ज़ा 72, यहाँ पे डिजिट हुआ 2, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे यूनिट डिजिट हुआ 2। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप सीधा इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 584 मल्टीप्लाई बाई 428 मल्टीप्लाई बाई 667 एंड मल्टीप्लाई बाई 213। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ रिगार्डिंग यूनिट डिजिट है। 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे आप 2 को ध्यान में रखिए, 7 3 ज़ा 21, एंड नाउ जिस मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू 1, that will be 2 only, so unit digit of this total product will be, that is 2 only। आइए कुछ नया देखते हैं। 7 raised to 105, it sounds too much typical ना, बट 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको मैं ये सॉल्व करके बताऊंगा, और उसका जो शॉर्टकट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, जो भी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8, 32 4 6 ज़ा, तो आपको क्या करना है, 7 raised to 4, और यहाँ पे जो आया ना 26। ओके, अभी रिमाइंडर कितना बचा, 1, so that will be 4 raised to 1, so 26 4 ज़ा 104 and 4 raised to 1, that is 5। तो अभी आप देखिए 7 raised to 4, 7 raised to 4 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो इस टोटल डिजिट का यूनिट डिजिट होगा। सो 7 raised to 4 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी। ओके, so this will be 49, this will be also 49, so 9 9 ज़ा 81 और यूनिट डिजिट will be 1। तो आपको सिर्फ याद रख लेना है 7 raised to 4 का यूनिट डिजिट 1 है, तो मतलब कि इस जो ये पूरा यूनिट है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। ओके, सो यूनिट डिजिट ऑफ द सेम थिंग दैट इज़ 1, और 7 raised to 1 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7, सो 7 विल बी द आंसर ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन, 7 raised to 105। तो आपको क्या करना है, एनीथिंग raised to 4 जो भी आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, 3157 raised to 754। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही देखना है। ठीक है, सो मैंने जो समझाया आगे वो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, मैंने जो वो लंबा किया क्योंकि आपको समझ में। आपको क्या करना है, 754 डिवाइड बाई 4, यहाँ साइन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। So it will be 4 1 4 and 35, 4 8 32 and 34. So this could be written 7 raised to
7 raised to 754 that is to be written in this manner 7 raised to 4 raised to 188. देखो ये 188 यहाँ से लिया है into what you can say 7 raised to 2. अभी 7 raised to 4 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 1 और 7 raised to 2 7 7 जा 49 मतलब यूनिट डिजिट होगा 9. ओके सो यूनिट डिजिट होगा 9 सो 9 into 1 दैट विल बी 9 ओनली. इसका मतलब हुआ 3157 raised to 754 इसका यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 9. ठीक है तो ये समझने में क्वेश्चन ले लेते हैं इसका. फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to 57 मल्टीप्लाई बाई 6 raised to 41 मल्टीप्लाई बाई 7 raised to 63. आपको क्या करना है फिर से सिंपल तरीका बता रहा हूँ. इसको लिख दीजिए आप 3 raised to 4 14 4 जा 56 एंड 3 raised to 1. तो इसका क्या आएगा 3 raised to 4 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 सो 3 raised to 4 9 9 जा 81. इसका यूनिट डिजिट हो गया 1 और इसका हो गया 3 1 into 3 सो इसका यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 3. अभी हम 6 raised to 41 को लिखेंगे सो 6 raised to 4 raised to 10 तो ये 40 हो गया और 6 raised to 1 पावर सो 6 6 जा 36 6 6 जा 36. ओके 4 पावर हो गई. अभी आपको क्या करना है 6 6 जा 36 6 6 जा 36 यहाँ पे देखिए आप सो इट विल बी 6 6 जा 36 तो ये हो गया पावर 6 और 6 raised to 1 का भी हो गया 6 सो इट विल बी व्हाट 36. तो आपको यूनिट डिजिट इसका भी 6 ही मिलेगा. अभी नेक्स्ट है 7 raised to 63. ओके मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ. 7 raised to 4 raised to 15 तो ये 60 हो गया इनटू अभी क्या बचा 63 था ना. यहाँ पे आप अगर देखोगे क्वेश्चन में 7 raised to 63 तो 7 raised to 63 को कैसे लिखेंगे ये 60 हो गया एंड 7 raised to 3 सो 7 raised to 4 हमें पता है दैट इज़ 1 एंड 7 raised to 3 ये 49 एंड 7 raised to 2 एंड 1 मोर पावर सो 9 7 जा 63 तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3. तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सो 3 raised to 57 का होगा 3 6 raised to 41 का 6 एंड 7 raised to क्या था 63 उसका होगा 3. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आप देखिए यहाँ पे 3 into 6 एंड व्हाट इज दिस into 3 सो 3 6 जा 18 एंड 18 3 जा 54. अभी यूनिट डिजिट क्या मिला आपको ये रहा 4. So this will be the answer. So 4 will be the answer in the unit digit of 3 raised to 57 into 6 raised to 41 into 7 raised to 63. तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा this one 41. So that is very simple trick. 3 raised to 65 multiply by 6 raised to 59 मल्टीप्लाई बाई 7 raised to 71. तो 3 raised to 65 आप किस तरह से लिखोगे 3 raised to 4 raised to 16 16 4 जा 64 एंड ये हो गया 1 more 3. ओके तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 raised to 4. देखो मैं आपको बताता हूँ 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 raised to 2 into 3 raised to 2 सो इट विल बी 9 9 जा 81 और ये 3 सो 81 में आएगा 1 और into 3 तो यूनिट प्लेस इसका जो होगा 3 raised to 65 का वो रहेगा 3. अभी लिखते हैं 6 raised to 59. ओके सो 6 raised to 59 को कैसे लिखेंगे 6 raised to 4 raised to 14 14 4 जा 56 into 6 raised to 3. तो हमें पता है 6 raised to 4 वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 6 raised to 2 6 raised to 2 सो 6 6 जा 36 तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा. एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 raised to 2 into 6 raised to 1 सो 6 6 जा 36 सो 36 वंस अगेन सो यूनिट प्लेस पे इसका भी क्या आएगा 6 ही आएगा. एंड अगर तीसरा मैं लिखूँ यहाँ पे तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 raised to 71 को क्या लिखेंगे 7 raised to 4 raised to what you can say 17 17 4 जा 68. ओके 68 अभी 68 69 70 एंड 71 सो 3 मोर पावर इज रिक्वायर्ड. सो 7 raised to 4 हमें पता है उसका
यूनिट प्लेस 1 होगा, और 7^3 49 इंटू 7, सो 9 7 जा 63। अब मैं बता रहा हूँ आपको 7^2 इंटू 7^1, सो ये 7^3 पावर हो गया। 9 7 जा 63, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, सो इट विल बी 3। अगर आप देख लीजिए अब तीनों को, 3 यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर आएगा 6। ओके, सो 3 इंटू व्हाट यू कैन से 3 इंटू 6 इंटू 3, सो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। सो वंस अगेन इसमें भी सेम आंसर ही मिला जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, तो यूनिट डिजिट विल बी 4 ओनली। What will be the unit digit in 2137 raised to 754? ओके, तो क्या करना है आपको सिर्फ यही प्लेस लेना है। ओके, सो दैट वी कैन से 7 raised to, आपको इसे 4 से डिवाइड करना होगा, सो raised to 4 एंड 188 मैंने डिवीज़न कर लिया है पहले ही, तो ये 754 डिवाइड बाई 4 करोगे आपको 188, और जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, सो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इट विल बी 7^2। तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा दैट विल बी 1, एंड 7^2 का यूनिट प्लेस 49 के हिसाब से आ गया 9, तो 9 1 जा 9, और आपका यूनिट प्लेस ऑफ दिस ह्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी 9। तो ये आप शॉर्टकट में भी, मैं जितने भी एरोस कर रहा हूँ, ये 49 लिख रहा हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप सीधा डायरेक्ट 3254 होल रेस्ट टू 1793। देखो देखने में ये बहुत टफ लगता है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 415 रेस्ट टू 317 मल्टीप्लाई बाई 241 ऑल रेस्ट टू 491। तो आप ये क्वेश्चन देखोगे तो अगर जो बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो आदमी थोड़ा घबरा सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 का ही लिखना है। 4 डिवाइड बाई, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैंने डिवाइड कर लिया है ऑलरेडी, 4^4 एंड यहाँ पे आएगा 448, और एक रिमाइंडर बचेगा 4^1। तो 4^4 को क्या करना है, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, (2) तो 6 6 जा 36, तो इसका यूनिट प्लेस जो है वो 6 आएगा, और इसका 1 4 1 जा 4, सो 6 4 जा 24, तो यूनिट प्लेस इसका आएगा 4। अभी 415, तो वी नो दैट 415^317। आप यहाँ पे देखोगे यूनिट प्लेस पे 5 है, थोड़ा पेपर सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 है, तो 5 एनीथिंग, तो लास्ट में आपको 5 की कितनी भी पावर जोड़ लो, ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, तो आपको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 एनीथिंग विल बी 5 एट यूनिट प्लेस ओनली, एंड तो लास्ट वाला था 241, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 241^419। तो आप यहाँ पे देखोगे यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 और 5 ऐसे डिजिट है, रेस्ट टू एनीथिंग करो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे 1 या 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा 4 और ये रहा 5, और दिस इज योर 1, सो यूनिट प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी व्हाट 4 मल्टीप्लाई बाई 5 multiply by 1, so 4 into 5 into 1, 5 4 जा 20, 1 जा 20, so unit place of the given number that will be 0 will be the answer, ठीक है। तो ये इस तरह से शॉर्ट आउट करना है, चाहे कितना। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये जनरल इंश्योरेंस LIC में और स्टाफ सिलेक्शन दोनों में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आप आराम से कवर कर सकते हो मैथमेटिक्स के इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन बता दूँ, थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है कि आपको बताया गया है कि यूनिट डिजिट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यूनिट डिजिट इन 549 मल्टीप्लाई बाई व्हाट यू कैन से 256 इंटू 28, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ये 3 डिजिट का नंबर है, इंटू 684 इज
8, ठीक है। इसका जो यूनिट डिजिट है 549, 256, 280 समथिंग है और 684 इज यू हैव गिवन 8। देन फाइंड x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से यूनिट डिजिट उठा लीजिए 9, 6 और 4, क्योंकि x हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। सो 9 इंटू 6 इंटू 4, सो इसका जो होगा ये होगा 2 9 6 जा 54 और 54 4 जा 216, सो ये 216 हो जाएगा। सो इसका यूनिट प्लेस आएगा 6, ओके, यूनिट प्लेस आएगा 6। नाउ 6 into something which is x over here, that is equal to unit digit you have given 8। तो 6 के टेबल में लास्ट में 8 कहाँ आता है, या तो 6 3 जा आएगा या तो फिर 6 8 जा आएगा। सो वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x, therefore we can say x is equal to 3 और यू कैन से x इज इक्वल टू 8। आपको ऑप्शन में दिया होगा ये दोनों में से एक ही दिया होगा, या तो 3 दिया होगा या तो 8 दिया होगा, या तो फिर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली 3, ओनली 8, ओनली 7, ओनली 1 और 3 and 8 बोथ, इस तरह के ऑप्शन भी। तो इसका जो आंसर है 3 and 8 बोथ विल बी द आंसर। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री में होता है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।